तो आज बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बड़े ही दिलचस्प केस की। ये एक ऐसा मामला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस दौर में हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी जैसा है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर अदालत में कोई ऐसी दलील दे जिसका आधार ही ना हो। मतलब एक ऐसा केस जिसका कोई वजूद ही नहीं है। यही सवाल इस पूरे मामले के दिल में है और हमें सीधे कहानी की असल मुश्किल पर ले आता है। और इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, जरा इस गलती की कीमत पर नजर डालिए। पूरे 50,000 रुपए। जी हाँ, 50,000 का जुर्माना लगा। ये रकम हमें बताती है कि ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं थी, बल्कि एक बहुत गंभीर गलती थी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है बॉम्बे हाई कोर्ट से। यहां अदालत के सामने एक लिखित दलील पेश की जाती है, लेकिन बहुत जल्द ही एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता चलता है कि दलील में जिस कानूनी फैसले का जिक्र है वो तो असल में कभी हुआ ही नहीं। तो मामला था दीपक शिवकुमार बाहरी और हार्ट एंड सोल एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच का। अब याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए एक पुराने फैसले का जिक्र किया। सुनने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला मोमेंट था। सोचिए, जब कोर्ट और उसके क्लर्कों ने उस फैसले को खोजना शुरू किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। किसी भी डेटाबेस में नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं। मतलब जिस सबूत के दम पे पूरा केस लड़ा जा रहा था वो हवाई था, पूरी तरह से मनगढ़ंत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भूतिया फैसला आया कहां से? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरी गड़बड़ी के पीछे कोई और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि ये जेनरेटिव एआई होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके दिए गए कमांड पर नया कंटेंट बना सकती है, जैसे टेक्स्ट या तस्वीरें। ये टूल बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसा कि इस केस में हम देखेंगे, इसके अपने खतरे भी हैं। कोर्ट ने बड़ी होशियारी से कुछ सुराग पकड़े जिनसे शक हुआ कि ये दलीलें किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी मशीन ने लिखी हैं। कैसे? अरे लिखने का अंदाज देखिए, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी। फॉर्मेटिंग भी थोड़ी अजीब थी। और सबसे बड़ा सबूत वो फर्जी फैसला। ये सारे संकेत साफ साफ एआई की तरफ इशारा कर रहे थे। यहां पर एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। असल प्रॉब्लम एआई का इस्तेमाल करना नहीं था। नहीं, असली गलती थी इंसानी लापरवाही। हुआ ये कि एआई से दलीलें तो बनवा ली गईं, लेकिन फिर उन्हें बिना पढ़े, बिना वेरीफाई किए बस साइन करके कोर्ट में जमा कर दिया गया। और बस यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो गई। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल जब कोर्ट ने इस गंभीर गलती पर अपना फैसला सुनाया और कोर्ट का रवैया एकदम साफ और बहुत सख्त था। कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि अदालतों पर गैर जरूरी या फर्जी जानकारी डंप करने की इस आदत को शुरू में ही रोकना होगा। मतलब साफ था, कोर्ट के वक्त की बर्बादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों में आया। पहला, याचिकाकर्ता की एप्लीकेशन को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। दूसरा, उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और तीसरा, एक कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो इसके नतीजे और भी गंभीर होंगे। और ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं थी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के बर्ताव पर भविष्य में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि वकीलों को अपने प्रोफेशन में भी इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बार का जुर्माना नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की गई थी। तो चलिए अब जरा इस एक केस से हटकर उस बड़े सबक की बात करते हैं जो हम सभी के लिए है, खास तौर पर उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए जो आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबक है टेक्नोलॉजी और इंसानी जिम्मेदारी के बीच के रिश्ते का। ये देखिए, एक तरफ है एआई जो एक टूल है, एक मददगार है जो तेजी से काम कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ है इंसान की जिम्मेदारी। और वो जिम्मेदारी है हर जानकारी की सच्चाई और सटीकता को परखना। ये बात गांठ बांधने वाली है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिम्मेदारी को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती है। और हां, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल पर कोई बैन नहीं लगाया है। बिल्कुल नहीं। ये फैसला टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं बल्कि लापरवाही के खिलाफ था। संदेश एकदम साफ है, टूल आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आखिरी आउटपुट के लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। तो इस पूरे केस से क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं?
पहली, एआई टूल गलत जानकारी दे सकते हैं, मतलब फर्जी चीजें भी बना सकते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी बात, गलती एआई की हो या किसी और की, जिम्मेदारी हमेशा उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान की ही होगी। तीसरी, अपने काम में किसी भी जानकारी को इस्तेमाल करने से पहले उसे वेरीफाई करना ही करना है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आखिरी बात, अगर ये सब नहीं किया तो इसके आर्थिक और प्रोफेशनल नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और अंत में एक जरूरी सवाल पर आकर ये बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई टूल और स्मार्ट होते जा रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि हम भी उनके साथ और ज्यादा समझदार बने? ये मामला सिर्फ वकीलों का नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, ये सवाल हम सभी के लिए है कि इन जबरदस्त टूल्स का इस्तेमाल हम समझदारी और जिम्मेदारी से कैसे करें। सोचने वाली बात है ना?